हेलो दोस्तों, हवाई ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि आपसे 2 दिन पहले न्यूज़ थी कि आरबीआई, नाबार्ड और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में जो पेंशन अपडेशन हुआ और कैसे करके हुआ, ये कहा था कि गवर्नमेंट्स का कमिटमेंट टू एंश्योरिंग फेयर, एडिक्वेट एंड सस्टेनेबल रिटायरमेंट बेनिफिट टू द सीनियर सिटीजन्स एंड देयर डिपेंड, ऐसे करके हुआ। इसने काफ़ी प्रभावित किया। बैंक पेंशनर्स को भी एक आस लगी, हाँ एक कदम उठाया जा रहा है, हमारे लिए भी उठाया जाएगा। उस सब को देखते हुए एआईबी पार्क ने 27 जनवरी 2026 को एक लेटर डीएफएस को लिखा। किसको? श्री एम नागराजू आईएएस को। बोला आप जब कमिट हो सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए और उनके डिपेंडेंट्स के वेलफेयर के लिए, तो जिस प्रकार कदम यहाँ उठाया है अपडेशन का, वो कदम बैंकों में भी उठाया जाए। हम एआईबी पार्क के इस लेटर का और इस कदम का स्वागत करते हैं। बहुत टाइमली एक्शन आपने लिया है और लेना भी चाहिए। इन चीज़ों का असर पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, वहाँ भी इसका असर पड़ेगा और एक प्रकार से अच्छी फीलिंग बैंक पेंशनर में जाती है, यस यू हैव टेकन ए टाइमली डिसीजन। लेकिन साथ साथ आपने काफ़ी चीज़ें उसमें कही हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक तो ये लिया है कि आपने एक बहुत टाइमली लेटर लिख दिया है, और दूसरा एक और है आपका, आप जिस चीज़ को लेकर के चल रहे हो उस चीज़ ने बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, और आपके ही स्टैंड ने, क्योंकि ये जो डॉक्टर जेडी शर्मा जी हैं, ये आपके ही वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसी थ्योरी को लेकर के इन्होंने सिनॉप्सिस दिला दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और जब वो सिनॉप्सिस दिलाया गया तो ऐसा लगा कि वहाँ पर एक अलग ग्रुप बना दिया गया है, अलग पेंशन बना दी गई है और उससे आगे कोई अपडेशन नहीं है। ये कहानी आपके लेटर में भी दिखाई दे रही है। कृपया इस कहानी को बदलें। बार बार आपसे कह रहे हैं हम, आप कहते हो इन द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलर 995 द मॉडलिटीज ऑफ पेंशन अपडेशन ऑफ बैंक रिटायरीज हैव बीन क्लियरली स्पेल्ड आउट इन, बिल्कुल सही है, 35.1 में जो मॉडलिटीज हैं क्लियर बता दी गई हैं। कहते हैं अपेंडिक्स 1, इन अपेंडिक्स 1, ये अपेंडिक्स 1 में मॉडलिटी बताई गई हैं। इन द ओरिजिनल रेगुलेशन it was made specific to a particular batch of pensioner who had been eligible for updation at the relevant point of time. सर बदलिए इसको। आपके इस एक्सप्लेनेशन ने, इंटरप्रिटेशन ने सत्यानाश कर दिया सब कुछ। 35.1 एक शाश्वत पेंशन अपडेशन का क्लॉज है। अनेक्स्चर एक फॉर्मूला देता है। उस समय के 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 के लोगों का पेंशन अपडेशन होगा, लेकिन कैसे होगा वो उसमें फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला ये नहीं कहता कि आपका अपडेशन यहीं तक है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये आपने बनाया। आप इस दृष्टिकोण को बदलें। अपडेशन आपका शाश्वत है, इटर्नल है। आपने एक कहानी गढ़ी और उस कहानी का एक असर यह हुआ कि आपका रॉन्ग सिनॉप्सिस बन करके सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 2003 में यदि अमेंडमेंट हुआ, इसलिए हुआ था कि अनेक्सर के साथ पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा था। अनेक्सर 2003 में इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया, लेकिन 35.1 में जो अपडेशन का प्रोविजन है वो शाश्वत है, ना कोई इसको हटा सकता है, ना उसको कोई ले सकता है। केवल 2003 में यह कहा गया है वेरेवर एप्लीकेबल। इसका मतलब आप वहीं नहीं था जब पहले हुआ था, यह सब पर लागू होगा एज पर अपेंडिक्स 1, यानी अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला के अनुसार। यदि अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला नहीं बदलता तो वही रहेगा, और बदल जाता है रिवीजन से अलग रहेगा। इसी कारण से यह सिनॉप्सिस सुप्रीम कोर्ट में गलत गया है, और शायद वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वर्मा जी, आपके जेडी वर्मा या शर्मा, डॉक्टर जेडी शर्मा साहब, उनकी वजह से ये सारा कुछ खेल खराब हुआ है, आपकी वजह से खराब हुआ है। आप एक ही चीज़ पढ़े हो, ये पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं है। आप एक होमोजीनियस ग्रुप बना देते हो अलग से, और एक अलग पेंशन स्कीम बना देते हो इसके लिए। ऐसी कोई ना अलग पेंशन स्कीम है और ना एक अलग होमोजीनियस ग्रुप है। यदि ये अलग बन जाता है होमोजीनियस, तो इसका मतलब ये होगा ये यहीं पड़ा रह जाएगा, इसका आगे अपडेशन नहीं होगा। हम सब एक ही हैं, होमोजीनियस, चाहे हम 1/1986 से लेके 31/10/1987 के या उसके बाद के आगे पीछे जितने भी हैं, हम सब एक हैं।
और अलग अलग बेस सेटलमेंट में जो 9 टेबलें बनेंगी, 9 लोग, 9 ग्रुप जो बन गए वो एक ही ग्रुप होमोजीनियस है, तब आपको पेंशन एक दूसरे में ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप लोगों ने ये गलत इंटरप्रेट करके लोगों के दिमाग में एक प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। कहते हो आप लेटर ऑन इन द ईयर 2003 एन अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन टू मेक द अपडेशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली वेरिएबल एप्लीकेशन का यूनिवर्सली हो जाता है, 2003 में लाया गया था अपडेशन ये। तो क्या है इससे, इसका मतलब ये हो गया, और ये गजट नोटिफिकेशन भी हुआ है। ये आप कहना चाहते हो कि मतलब जो ओरिजिनल था वो खत्म कर दिया, रीसेंट कर दिया, कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और उसके बाद में नया कोई अपना जो 35.1 था उसमें कुछ कमियां थी, उसको सुधार किया गया, इंप्रूव किया गया था, उसको अमेंड किया गया। उसमें आपका पेपर 35.1 अपडेशन शुरू से ही इटर्नल है, शाश्वत है, उसको कोई नहीं ले सकता। इसको कैसे लागू करोगे? अपेंडिक्स में आपका फॉर्मूला दे रखा है, और अपेंडिक्स में एक बार नहीं, आप नया जो आप ये फॉर्मूला आया था ये 1994 तक भी अपडेशन हुआ है। आप जाकर के बैंक ऑफ इंडिया का आप अपडेशन देखिए, आपका रेगुलेशन 1995 देखिए, 30/10/1987 तक हुआ है, और फिर 94 तक भी हुआ है ऑफिसर्स का। अब ये कैसे किया है और ये रोक क्यों दिया? आपको ये पूछना है कि रोक क्यों दिया और इसको इंप्लीमेंट किया जाए, ये है हमारा स्टैंड। और आप क्या क्या कह रहे हो? वी हैव सबमिटेड अगेन द प्री amendment and post amendment provisions of the particular regulation to impress upon all concerned that pension updation the bank is not a new demand but only a issue of implementation। हाँ बिल्कुल issue of implementation है। गवर्नमेंट गजटेड नोटिफिकेशन प्रोविजन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज पेंशन 35 एज पर द फॉर्मूला गिवन एंड फॉलोड बोथ इन द केस ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं है, और आरबीआई को भी यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई का रेगुलेशन अलग है, 2019 में आया है। गवर्नमेंट के सिस्टम अलग है, हमारे नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट का आपने कैलकुलेशन कर रखा है सिनॉप्सिस में। सारी की सारी गलती ये एआईबी पार्क की है, और एआईबी पार्क के इंस्ट्रक्शंस पर ही वो सिनॉप्सिस बना है, और उनको यही पता नहीं हम क्या गलती करके बैठ गए। आप क्यों आरबीआई को ला रहे हो यहाँ पर? आरबीआई में कौन सा फॉर्मूला दे रखा है? हमारा 1995 से है, और फिर 2003 में आया। आरबीआई का 2019 में आया, वो अलग प्रकार का है। आप रेगुलेशन से लाना चाहते हो या मतलब और गवर्नमेंट की तरफ भागना चाहते हो, आरबीआई की तरफ भागना, अपना रास्ता क्यों छोड़ के भाग रहे हो आप? वो दूसरी बात है कि आउट ऑफ कोर्ट होता है तो आरबीआई के फॉर्मूला से करो, गवर्नमेंट के करो, और किसी को, वो अलग बात है। लेकिन आपको अपने रेगुलेशन पर अडिग रहना है। ये जो इधर उधर जो हाथ पैर मार रहे हो ना, उस हाथ पैर मारने की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और उसमें फंड की और बात कर रखी है सिनॉप्सिस में, पता नहीं वो कहां से आए। हो सकता है आपके लेटर में कई फंड की बातें हो। फंड से हमारा कोई मतलब नहीं है, रेगुलेशन को पढ़ लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी नीति को बदलें, रीति को बदलें, और दृष्टिकोण को बदलें। हमारा पेंशन अपडेशन 35.1 इज ओनली फॉर पेंशन अपडेशन। ये कैसे लागू होगा? अलग अलग समय में अलग अलग, 31/1/1986 से लेकर के 31/10/1986 तक एक अपेंडिक्स दे रखी है, उस फॉर्मूला से होगा। उसके बाद आप जाके देखिए 1/1/1992, 1/11/1992 से भी दे रखा है, और 94 वहां अलग प्रकार का अपडेशन है, वो भी अनेक्सर वन में ही आता है। इसका मतलब सीधा साधा है, जैसे जैसे आपका बेस सेटलमेंट होगा वो अनेक्सर में इंप्लीमेंट होता चला जाता, इनकॉर्पोरेट होता चला जाता। वो उन्हें बंद कर दिया, आया ही नहीं कुछ, और वो उसको इस प्रकार घोलमेल कर दिया कि अपडेशन यहीं तक था, आगे नहीं था। कहां लिखा हुआ आगे नहीं है? ओरिजिनल में कहां लिखा हुआ आगे को नहीं होगा? उसमें कन्फ्यूजन था। उस कन्फ्यूजन को सही करने के लिए 2003 में अमेंडमेंट आया था, और जो वेरिएबल एप्लीकेबल डाल दिया। इसका मतलब जब जब आपका बेस सेटलमेंट होगा वेरिएबल एप्लीकेबल, तब तब आपका अपडेशन होगा। इसलिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जेडी शर्मा साहब को कहें, जो इम्प्लीडर बन के गए हुए, कि केबल और केबल 35.1 को इम्प्लीमेंट कराया जाए। ये हमारा काम नहीं है बताना कि भाई उसने क्या नाम है, इस साल में आईबी ने तीर मारे थे, उस साल में उसने तीर मारे थे, उसने तीर मारे। हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ ये कहना, केबल और केबल हमारे अपडेशन को लागू कीजिए, पेंशन अपडेशन 35.1 को लागू कीजिए। और आप किस फॉर्मूला से लागू करते हो वो आपकी मर्जी, लेकिन अपडेशन लागू कीजिए। अब ये अनेक्सर 1 में जो आया था 1/1/1986 से 31/1987 वहां तक कीजिए, या आगे आपने जो 1/11/1992 से किया वहां से कीजिए, या कोई नया क्यों अपेंडिक्स जोड़िए। आएगा सब अपेंडिक्स 1 में ही, ABCD क्लोज कर करके। ये है इसका असली मतलब। इस
पूरे के पूरे 35 को एआईबी पार्क वालों ने इसका घोषपोष बना करके लोगों के दिमाग में एक प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है, और उसी कन्फ्यूजन का परिणाम है ये सिनॉप्सिस बन करके वहां गया हुआ है। दोस्तों, स्टैंड बदलो, और आप जा रहे हो माननीय सुप्रीम कोर्ट में, आप स्टैंड बदल दीजिए और सिर्फ ये कहिए साहब हमारा 35.1 इम्प्लीमेंट हो चुका था, एक बार नहीं 2 बार। उस इम्प्लीमेंटेशन को क्यों रोका गया, किसके कहने पर रोका गया, और उसको चालू कराइए बस, और कुछ नहीं करना है। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।